अरे भैया, ये बिजनेस नहीं है, ये तो परमात्मा ने हमें एक ऐसा अवसर दिया है जो हमारी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित कर सकता है। भारती बहन है और देखिए हमारे सामने एग्जाम्पल हैं, हमारे परिवार की हमारी बहन है, ये सुनील शर्मा की सगी बहन है। इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इन्हीं के मुंह से सुनिए, 2-3 मिनट की कहानी है, इन्हीं के मुंह से सुनिए आप प्लीज। जय आरसीएम सभी साथियों को। इससे तुम्हारी कमाई का जरिया है तो उसके लिए जोर से बोलिए जय आरसीएम। साथियों, सबसे पहले तो मैं हमारे गुरुजी के धन्यवाद करना चाहूंगी। मैंने जब ये ज्वाइन किया था तो अपने भाई के कहने से ही ज्वाइन किया था, उन्होंने बोल दिया और हमने कर लिया। हमारा कुछ रिश्ता ही ऐसा है कि जो हमारे भाई ने कह दिया उसमें किंतु परंतु नहीं होता, जो कह दिया वो कर लिया। तो जब मैंने ये ज्वाइन किया उसके बाद मेरी 2010 में शादी हो गई, मगर जिनसे मेरी शादी हुई उनकी फैमिली में सभी सरकारी जॉब वाले थे, तो उनको इसके लिए इनके लिए मनाना बहुत ही टिपिकल था। फैमिली बार बार बोलती थी कि आप भी आरसीएम कर लो, आप भी आरसीएम कर लो, बट वो इसे इग्नोर करते थे। अभी 2018 में उन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन जब उन्होंने किया तो इस तरह से किया कि कोरोना काल में जब सारे काम बंद हो चुके थे उस टाइम में भी उन्होंने अपनी पेन जंप की। इस तरह से उन्होंने बिजनेस किया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मेरे पास हमारे मेंटोर हैं, हमारे गुरुजी हैं, हमारे भाई हैं। मतलब मैं जोरदार तालियां चाहूंगी सुनील शर्मा जी के लिए, जिन्होंने हर कदम पर हमारा साथ दिया और हमें आज रॉयल्टी अचीवर के इस पद तक पहुंचाया है। कहते हैं ना कि भगवान जब सब कुछ देता है तो कुछ ना कुछ जरूर छीन लेता है। चांद में भी दाग होना जरूरी होता है। शायद इसीलिए एक दिन अचानक से खबर आई कि वो नहीं रहे, उनका एक्सीडेंट हो गया और वो तभी हमें छोड़कर चले गए। मुझे समझ नहीं आया कि मतलब मैं क्या करूं, कैसे करूं और किस तरह से अपने जीवन को आगे ले जाऊं। उनके जाने के 4 दिन बाद मेरा एक चेक आता है 64,000 रुपए का। उस वक्त ऐसा लगा कि वो आज भी मेरे साथ है। उन्होंने मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने के लिए नहीं छोड़ा है। मैं किसी और पर डिपेंडेंट नहीं हूँ, मेरे बच्चे किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। उनके पापा ना इस दुनिया में ना होते हुए भी हमारे साथ हैं। इस आरसीएम के माध्यम से हर महीने एक अच्छी इनकम हमारे घर में आती है और हमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, उसी से हमारा खर्चा आराम से चल जाता है। उनकी कमी तो है और हमेशा ही रहेगी, बट इस आरसीएम के माध्यम से इन सभी चीजों से, पैसे आने से और हमारे सभी निर्णयों से हमें ऐसा महसूस होता है कि वो आज भी हमारे साथ है। हमें बड़े भाई हमेशा सपोर्ट करते हैं और मेरी फैमिली ने भी काफी सपोर्ट किया है हमें। मैं आज आप लोगों के सामने यही कहना चाहूंगी कि कुछ करो या ना करो, अपनी बहन बेटियों, अपनी बीवियों को, अपनी माओ को आरसीएम जरूर करवा लेना। हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है। यहाँ पे हमेशा औरतों को मर्दों पर ही डिपेंड रखा जाता है, लेकिन अगर मर्द इस तरह से छोड़ के चले जाए तो औरत क्या ही करे। फिर वो किस तरह से, उसे इस तरह अकेला कर दिया जाता है कि उसका अभी इस दुनिया में कोई भी नहीं है, उसे अपने आप ही सब कुछ संभालना पड़ता है। इसीलिए मैं ये इस प्यारे से कॉन्सेप्ट के जरिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि ये कॉन्सेप्ट हर घर में स्पेशली लेडीज के लिए तो जरूर होना चाहिए, जिससे वो भी मेरी तरह इंडिपेंडेंट बन सके। थैंक यू सर। देखिए दोस्तों, ये हमारे टाइगर टीम परिवार में बहुत सारे ऐसे हादसे हुए, आरसीएम में भी बहुत सारे हादसे हुए। हमें वो दिन याद है जिस दिन सुनील जी का फोन आया कि जीजा जी का एक्सीडेंट हो गया, एक ट्रक के नीचे आ गए। मोटरसाइकिल से जा रहे थे, अचानक ट्रक वाले ने साइड मार दी और नीचे आ गए, ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गए। कितना पहाड़ टूटता है एक औरत पर, आप जरा सोच के देखिए। भगवान ने करे किसी के साथ हो। भारती ने उस समय कैसे क्या किया होगा। 3-3 बच्चे घर में हैं, छोटे छोटे बच्चे। सास ससुर बोलते हैं तू जान, तेरा काम जाने, देवर बोलता है तुम अलग हो जाओ, जेठ बोलता है हमें नहीं मालूम है, और उस समय आरसीएम उनके साथ खड़ा है। क्या ताकत होती है आरसीएम में। कई बार हम अपने रिश्तेदारों को, बहन को, भाई को इसलिए नहीं ज्वाइन कराते कि वो करेंगे नहीं। अरे वो करें या न करें, एक बार ज्वाइन तो करा दें। यदि सुनील शर्मा ने भारती का
आईडी नहीं डाला होता तो क्या होता, जरा सोच के देखिए। आरसीएम बहुत बड़ा अवसर है दोस्तों, बात समझ रहे हैं आप मेरी? करना चाहिए आरसीएम।